देखिए हम कर रहे हैं सर इंफिनिटिव। क्या कर रहे हैं? पहले हम कर रहे हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट एक वर्ब होती है, इसके 3 चैप्टर होते हैं। नंबर 1 इंफिनिटिव, नंबर 2 जीरंड, और नंबर 3 पार्टिसिपल। इसके अंदर मैं अगर बात करूंगा, मैंने इसमें जीरंड बहुत अच्छे से आपको करा दिए चारों रूल। एसपी बख्शी साहब, एसपी बख्शी से स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, अब ये इन्फिनिटिव क्या होता है? अगर हम दूसरे वाली वर्ब, एक सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब, फिर सेंटेंस की सेकंड वर्ब, सर सेकंड वाली वर्ब का यदि मुझे इन्फिनिटिव बनाना है तो मैं किन कंडीशन में बनाऊंगा, ऐसा मुझे सीखना है। दूसरी बात कि जो सेकंड वाली वर्ब है, अगर मैंने उसका इन्फिनिटिव बना भी दिया तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका पहला मीनिंग होता है। मतलब तुम नए हो, पीछे ध्यान दो जरा। ऐसा ऐसा एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस में एक वर्ब आएगी, फिर दूसरी वर्ब आएगी। तो जो पहले वाली वर्ब आएगी उसमें तो मैंने बचपन से सीखा है, एस कब लगेगा, आईएनजी कब लगेगा, सेकंड फॉर्म कब आएगी, थर्ड फॉर्म कब आएगी। लेकिन जो दूसरे वाली वर्ब है वो हमें कम सिखाई गई है, तो उसको सीखने के लिए अब हम बड़े हो गए हैं। तो जब हम बड़े हो गए हैं तो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सी कम्स हियर। बताओ इसका क्या मतलब? वो यहाँ आती है, इसमें एस लगा दिए, मेन वर्ब है। लेकिन अब इसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, सी कम्स हियर टू स्टडी, तो अब मुझे ये नहीं पता चला कि दूसरे वाली वर्ब जो आई है उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें एस लगाऊं, उसकी सेकंड फॉर्म बनाऊं, उसमें आईएनजी लगाऊं, क्या करूं, ये मुझे नहीं पता आज तक। तो अब इसमें यही है कि पहली वर्ब के साथ तो क्या होना है तो बचपन से सीखा, अब दूसरी वर्ब के साथ क्या होना है ये अब सीखेंगे। तो उसका एक सीखना ये है कि जो दूसरे वाली वर्ब है, उस दूसरे वाली वर्ब को जब मैं क्या बना रहा हूँ सर, कुछ भी बना रहा हूँ, तो या तो मैं जीरंड बनाऊंगा या मैं इन्फिनिटिव बनाऊंगा। ये मैंने बनाना सिखा दिया, अब मैं इन्फिनिटिव बनाना सिखाऊंगा, बस सर ये नया चैप्टर है। तो दूसरे वाली वर्ब में बच्चों क्या लग जाए, यदि टू लग जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए, ये रहा वो, तो वो क्या बन जाएगा सर? क्या बन जाएगा सर? इन्फिनिटिव, जिसे हम इन्फिनिटिव बोलेंगे। लेकिन किन कंडीशंस में हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे? रूल नंबर 1 का सी देखेंगे, पहला नहीं देखना है। अभी बुक निकालने, टोटल बुक में ही एक्सप्लेन होगा, ठीक है? और लिखते रहिएगा जो बताता हूँ, ठीक है सर? लिखिएगा रूल नंबर 1 का सी, देखिए रूल नंबर 1 का सी। देखिए यदि ये वाले वर्ब या शब्द, यदि ये वाले वर्ब या शब्द, रूल नंबर 1 का सी, ना ए करना ना बी करना, सीधा। यदि ये वाले वर्ब या शब्द मेन वर्ब के रूप में आ जाएंगे, यदि ये वाले शब्द या वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ जाएंगे, तो यदि ये वाले शब्द या वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ जाएंगे तो कौन कौन रैपट खाएगा? ठीक है सर। तो दूसरे वाली वर्ब से पहले या दूसरे वाली वर्ब में बात करना, नहीं दूसरे वाली वर्ब को, सही सेंटेंस, दूसरे वाली वर्ब को हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना, हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? यस सर। रूप में, के रूप में बनाएंगे, के रूप में बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। अगर जो भी वर्ब दे रखी है उन वर्ब का नंबर दे रखा है इन्होंने, और वर्ब है नो, है ना सर? लर्न,
और दी है एक्सप्लेन। नेक्स्ट है सर टीच, डिस्कवर, वंडर, वंडर, शो, आस्क, रिमेम्बर। शो, आस्क, रिमेम्बर, फॉरगेट। जो बच्चा ध्यान से समझ रहा हो वो देखे इधर कि यदि ये वाली वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ गई तो दूसरे वाली वर्ब अगर आ रही है तो उससे पहले मैं हाउ लगाऊंगा, टू लगाऊंगा, वर्ब की फर्स्ट लगाऊंगा। एग्जाम्पल देखेंगे अपनी बुक में, तुम पे नहीं याद हो जी फोटो खींच लो। ही नो, ही नो हाउ टू कुक, हाउ टू कुक पोहा। लो मैंने अपने पे बोला है ना सर। ही नो हाउ टू कुक पोहा, राइट सर। मैं जानता हूं या वह जानता है कि कैसे पोहे को बनाना है। तो यादव जी बताओ पहली वर्ब क्या है, ये है कि नहीं? ये सेंटेंस में मेन वर्ब है, इतना थोड़ा पता होना चाहिए। एक वर्ब और आ रही है सर, कौन सी? कुक, बनाने की आ रही है सर। एक वर्ब और आ रही है, कौन सी सर? कुक, बनाने की आ रही है सर। तो अब ये एक वर्ब के बारे में तो मुझे ऑपरेशन पता है, ठीक है। ही नो, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशंस हो गई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नोस कर सकते हैं ना, क्या ना चाहिए? ही नोस ही तो आएगा, कोई समझ लो। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही नो, वह जानता है, ठीक है सर। अब एक तो आ गई सर, इसका मैंने मेरे को बना लिया, इसका मेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है टाइम के साथ में ऐसे लगा देते फिर से सब्जेक्ट होता है। तो दूसरे वाली वर्ब से पहले हर हाल में क्या आएगा सर? ये फॉर्मेशन करेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत। तो ये वाली वर्ब अगर आ जाएगी तो दूसरे वाली वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे? एक और एग्जांपल दिया है सर, एक एग्जांपल दिया, वी टॉट हिम, वी टॉट हिम, we taught him how to cook food, हैं? यही है, कैसे हो गया? सेम सेम आ गया, ठीक है। we taught him how to cook food, छोड़ो छोड़ो, ये ऊपर नो था तो ये बना दिया। अब टीच है कहीं? हाँ जी है, तो टीच की सेकंड फॉर्म आ गई मेन वर्ब के रूप में। तो सेकंड वाली वर्ब से पहले मैं क्या लगा दूंगा? हाउ टू लगा दूंगा। तो ऐसा मैंने अपनी किताब में जो दिया है वो मैंने समझ में आ गया, क्यों सर? तो अगर हम दूसरे वाली वर्ब को देखेंगे तो कब मैं उसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाऊंगा? जब ये वाले शब्द क्या आ जाएंगे सर? मेन वर्ब के रूप में आ जाएंगे, ठीक है सर। हो गया रूल क्लियर? अब बात आते हैं इन शब्दों की कि मैं इन शब्दों को कैसे याद रख पाऊंगा, है ना सर। तो चलिए देखते हैं, इसका मतलब क्या है? जानना, याद करना, बताना, पढ़ाना, खोजना, आश्चर्य, शो करना, आज पूछना, भूल जाना। मैं एक टीचर हूँ, मैंने क्या काम करा? मैं पढ़ रहा था, तो मैंने ना आज साइंस टैग का बायोटेक्नोलॉजी तैयार किया। बायोटेक जब मैं तुम्हें बताने आया किस तरीके से जीन्स को अलग करके दूसरा जीन्स एक के अंदर दूसरा डाल दिया जाता, तो मैंने ऐसे कुछ खोज करी। वही मैंने ऐसे क्या करा, कोई टॉपिक खोजा, समझ रहे हो? और टॉपिक खोजने के बाद मेरा मन में जो है आया कि मैं बच्चों को बताऊं, बच्चे सीख जाएं, बच्चों को याद हो जाए अच्छे से। तो मैंने क्या करा सर, मैं आया बोर्ड पर और उसको मैं क्या करने लगा, आगे आगे मैंने बना दिया। देखो क्या बना दिया। तो सर आपको जो भी मैं पढ़ के आया, अब मैं इसके बारे में समझाने, मैंने अंतरिक्ष की पिक्चर दिखाई थी, वो क्या था, स्टार थे उसमें, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैं कुछ पढ़ के आया, कुछ सीख के आया, और वो मैंने बोर्ड पे आके क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो, जब कोई तुम्हें कोई टीचर पढ़ा रहा हो नंबर 1, ठीक है, और टीचर पढ़ा रहा हो तो वो उसको क्या कर देगा सर, बोर्ड पे पहले उसने शो कर दिया। तो तुम एकदम से पूछो ही हो क्या
ये क्या है? तो तुम मुझसे क्या करोगे सर? पूछो। ये क्या बना दिया सर? तो मैं उसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या है ना? तो तुमने कहा ठीक है सर, अब मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया तो तुम उसके बारे में जान जाओगे। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूँगा, भाई तुम्हें कल को ये क्या करके लाना याद। और जब तुम याद भी करोगे तो भूल लोगे चीज। ठीक है, चलो जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें नई जानकारी प्राप्त है, तुम्हें कहा वाह मजा आ गया, क्या जबरदस्त चीज थी, तो वंडर था, आश्चर्य था। तो सर मैं कुछ पढ़ के आया, मैंने तुम्हें पढ़ाने का प्रयास किया, मैंने उसे पहले बोर्ड पे शो करा। ठीक है, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसे मैंने बोर्ड पे क्या कर दिया? शो कर दिया। शो करते आपने कहा यो क्या बनाया, आज आपने पूछा, तो मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया और आपने उसके बारे में सीख लिया और जान लिया। सीख लिया और जान लिया। लर्न मतलब सीखना किसके बारे में? जो मेरी खोज, जो मेरी खोज थी, वही तो सिखा रहा हूँ सर मैं। तुमने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें क्या कहा? याद कर। जब याद करके लाओगे तो तुम भूलोगे भी तो। अरे भैया याद और भूलोगे क्या? मेरा आश्चर्य, वंडर। बताओ आप। ऐसे तो करता है, एक टीचर आता है, वो तुम्हें कुछ पढ़ाता है, तुम उसके बारे में पूछते हो ये क्या बना है, फिर मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हें जान लेते हो, तुम्हें लर्न और नो कर लेते हो। फिर उसके बारे में कहता है याद करके आओ, फिर तुम भूल जाते हो। क्या? मेरा आश्चर्य जो मैंने तुम्हें पढ़ाया। कहीं भी बोलो सब वर्ड हो गया। ठीक है सर, तो इन शब्दों के साथ में बस इनके क्रम को लिख लेना, क्रम ही आपको लिखा। ठीक है, क्रम याद होंगे तो आप करो। ठीक है, रोल नंबर सेकंड डालिए। रोल नंबर सेकंड का उतारना तो नहीं? ठीक है, वीडियो में देख। रोल नंबर सेकंड का लिखिए। ऐसा नहीं, कोई जगह नहीं छोड़नी है सीखने में, इतना ही हो जाए तुमसे, बहुत सारी चिंता मुझको। रोल नंबर सेकंड का ए, चलिए रोल नंबर सेकंड का ए क्या कहता है? किन कंडीशंस में मैं इसको ओ बनाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटिव बनाऊंगा। ठीक है, सेकंड के ए में पढ़ेंगे आप, तो इसमें मैंने दिया आपकी बुक में ये 4 + जीरेंट। क्या सर? 4 + जीरेंट। क्या लिखा सर? 4 + तो अभी तक आपने जाना था कि जीरेंट कब बनता है? बताओ। 4 नहीं, जीरेंट बनता कब है? जब ये वाली वर्ब्स आ जाए और दूसरे वाले क्या बना दूं मैं? ठीक है सर, ऐसा मैंने पढ़ाया था। लेकिन अब यहाँ कुछ और खेल होने वाला है। एक सेंटेंस लिखा गया है, एक वर्ब आ गई है, एक सेंटेंस में दूसरी भी वर्ब आ गई है, वर्ब 1, वर्ब 2। जब ये वर्ब 2 पहले वाली वर्ब का कारण बन जाए, सुनो, जब वो वर्ब सेकंड पहले वाली वर्ब का रीजन बन जाए, याद रखना पड़ेगा, सेंस आएगी अपने आप। ठीक है, कि सेकंड वर्ब के कारण ही पहली वर्ब हो रही है। ठीक है, तो समझ जाना, दूसरे वाली वर्ब से पहले 2 नहीं लगाना है। क्या लगाना है? 4 लगाना है और जीरेंट लगाना है। ठीक है, तुम्हें मैं पिटूंगा पकड़ के, समझ में आ गई? तुमने मेरा पेन जो तोड़ा है, तुमने मेरा पेन जो तोड़ा है, तो जब पीटना है तुम्हें मैं पीटूंगा पकड़ के। पीटना, दंड, पनिश। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा तो पेन तोड़ना, तोड़ना क्या है? ब्रेक। वर्ब नहीं है क्या? ब्रेकिंग, ब्रेक करना क्या है? तोड़ना। तो दूसरे वाली वर्ब के कारण पिटना पड़ेगा। तो बताओ पहले वाली वर्ब क्यों आ रही है? क्या रीजन है? फॉर ब्रेकिंग। I punished you. I punished you. ठीक है सर, I punished you। क्या मतलब है इसका? मैं तुम्हें दंड दूंगा। फॉर अच्छा भी मैंने तुम्हें दंड दिया फॉर ब्रेकिंग पेन। अब बताओ ये गलत है सेंटेंस? अलग अलग चीज तो लाना नहीं बन। आई punished you, मैंने तुम्हें दंड दिया। अब बताओ, ठीक है? तो हाँ, मैंने तुम्हें दंड दिया, पिटा, कुत्ता तुम्हें पकड़ के, क्यों?
फॉर ब्रेकिंग पेन। तो दूसरे वाली वर्ब है, इसके कारण, इसका रीजन है पहले है रीजन सर, और जिसके कारण हम इसका क्या बता देंगे लिखा हुआ है मैंने, लिखो। यदि दूसरे वाली वर्ब यदि दूसरे वाली वर्ब पहले वाली वर्ब का रीजन हो, यदि दूसरे वाली वर्ब पहले वाली वर्ब का रीजन हो, यदि दूसरे वाली वर्ब पहले वाली वर्ब का रीजन हो, तो दूसरे वाली वर्ब का 4+ जीरंड बनाएंगे। तो दूसरे वाली वर्ब का 4+ जीरंड बनाएंगे, 4+ जीरंड बनाएंगे। दूसरे वाली वर्ब का 4+ जीरंड बनाएंगे, ठीक है सर, ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है सर। चलिए अब दूसरा लिखेंगे। कौन गया था? पहली से है ठीक है सर। दूसरा रूल लिखिए, दूसरे का बी लिखिए, बी। यदि कोई वर्ग उद्देश्य शो करे, एम, यदि कोई वर्ब उद्देश्य शो करे, ठीक है, यदि कोई वर्ब उद्देश्य शो करे, एम, ठीक है सर, यदि कोई वर्ब उद्देश्य शो करे तो उसका 4+ जीरंड बनाएंगे। क्या करेंगे? 4+ जीरंड बनाएंगे। यदि कोई वर्ब उद्देश्य शो करेगी, ठीक है, दूसरे का बी, यदि कोई वर्ब उद्देश्य एम शो करेगी तो उसका 4+ जीरंड बनाएंगे। देखो लिखना क्या होता है, लिखना क्या होता है, राइटिंग वर्ब होती है ना। मैं लेटर लिख रहा हूं तो यहाँ वर्ब का काम करें, उद्देश्य शो नहीं कर। सुन लो, मैं पत्र लिख रहा हूं तो यहाँ वर्ब का काम कर रही है, बताओ कर रही नहीं कर, राइट का काम कर रहा है। लेकिन ये पेन लिखने के लिए है, लिख तो नहीं रहा मैं। वर्ब कहाँ है? हाँ भाई, वर्ब जहां वर्ब नहीं होगी उसे ही नॉन फाइनाइट कहेंगे। ऐसा तुमने कोई सेंटेंस बना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना? ठीक, हाँ, वर्ब होगी लेकिन वर्ब नहीं होगी। वेरी गुड, ये जुड़ना चाहिए। तो देखिए, राइट तो वर्ब है, तो सेंटेंस बोले मैं पत्र लिख रहा हूं। अब ये लिखना राइट क्या है? आई एम राइटिंग लेटर, सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा, उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये पेन लिखने के लिए है। तो यहाँ पेन लिखने के लिए है, पेन से लिखा जा रहा है क्या? लेकिन लिखना क्या है? उद्देश्य है, एम। बताओ, पेन किसके लिए है? ये मोबाइल वीडियो बनाने के लिए है, ये मशीन हाइट नापने के लिए है। हाइट तो नहीं नापनी ना, तो जब एम बन जाए, है ना क्या, तो हम क्या लिखेंगे उसको? 2+ इंफिनिटिव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस बुक, यह किताब, दिस बुक इज टू रीड। पढ़ो, पढ़ना क्या होता है? रीड नहीं, वर्ब होती है। रीड क्या होता है? वर्ब होती है ना सर? तो यहाँ लेकिन रीड की जा रही है क्या किताब? सेंटेंस की सेंस क्या है? यह किताब पढ़ने के लिए है, ठीक है, पढ़ने के लिए है। तो क्या सही है क्या ये बात? नहीं सही है, नॉर्मली सही है, लेकिन रूल पता है क्योंकि उम्मीद दिखा रही है, उद्देश्य दिखा रही है, एम दिखा रही है। तो इस पूरे को कैप्चर कीजिए और इसकी जगह लिखिए फॉर रीडिंग।
है ना? लिखिए को दिस मशीन इज टू, दिस मशीन this machine is to measuring height, measuring height। देखो तो ध्यान से, यह मशीन हाइट नापने के लिए है, मेजर करना वर्ब है, मेजर करना वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो लगा है वो 2 प्लस मेजरिंग लगा है, होना क्या चाहिए सर 4 प्लस मेजरिंग, जो ये। तो जब वर्ब क्या दिखाए उद्देश्य, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे 4 प्लस। चलिए लिखिए नेक्स्ट, दूसरे का सी, लिखिए नेक्स्ट दूसरे का सी। देखिए सामान्य तौर पर मैं इंफिनिटिव को कैसे बनाता हूं, 2 प्लस वर्ब की, वो यहाँ आती है पढ़ने के लिए, बना के दिखाइए। सी कम्स हियर टू स्टडी, बिल्कुल सही तरीका दिया। सी कम्स हियर टू स्टडी, हम सीख रहे हैं कौन सा सर, दूसरे का सी। देखिए ध्यान से, देखो भाई दूसरे के सी में यह बताया गया है, यदि कहीं लिखा है 2 प्लस वर्ब की, सुन लो पूरी बात, दूसरे वाली वर्ब का मैंने क्या लिखा है 2 प्लस वर्ब की, दूसरे वाली वर्ब को मैंने लिखा है 2 प्लस वर्ब की, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा मन करे तो तुम दूसरे वाली वर्ब से पहले चाहे ये मत लगाओ, ये लगा दो, 4 आर्टिकल अगर जरूरत है तो, और वर्ब की मतलब या तो यो लगा दो, मत लगाओ यो लगाओ, तो दोनों क्या होंगे रूप सही, गलत मत मानना। जैसे मान लो सी कम्स हियर टू स्टडी, कोई दिक्कत है क्या इसमें, तुम्हें सही लग रहा है। पहली वर्ब दूसरे वर्ब का मैंने क्या बना दिया, क्या दिक्कत है, तुम इसे ऐसे लिख लो, सी कम्स हियर 4 यो भी सही, यो भी सही, तो ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। चाहे तो तुम यहाँ 2 लगा दो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दो, जब क्या लगा दो 4 लगा दो, या ए और एन लगा दो और फर्स्ट फॉर्म लगा दो, गलत नहीं हो, दोनों सेम है। ठीक है, वो यहाँ आता है कार चलाने के लिए, ठीक है। ही कम्स हियर फॉर अ ड्राइव, फॉर अ ड्राइव, बताओ गलत है क्या, ही कम्स हियर टू ड्राइव, गलत है क्या, ठीक है, ही कम्स हियर फॉर अ ड्राइव। पढ़िए एग्जाम्पल, समीर रिक्वेस्टेड फॉर अ रेस्ट, समीर रिक्वेस्ट कर रहा है आराम के लिए, तो आप लगा सकते हैं समीर रिक्वेस्टेड टू रेस्ट, क्या बोल, ईशा वेंट फॉर अ वॉक, क्या लगाएं, क्या करेंगे, ईशा वेंट टू वॉक, ये नहीं है, ईशा वेंट टू वॉक, और 2 लगाते हैं 4 लगाते हैं, 4 लगाते हैं 4। लिखिए 2 का डी, देखो इसे लिख दिया तो 2 प्लस फिर भी एक से लेते हैं, लिखो, या तो हम सॉरी दूसरे वाली वर्ब को लिखो, दूसरे वाली वर्ब को सामान्य इन्फिनिटिव बनाने के लिए, दूसरे वाली वर्ब को सामान्य इन्फिनिटिव बनाने के लिए 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ब्रैकेट में डालना है इसको, 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को ब्रैकेट में है ना, या 4 प्लस आ या n प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, में भी लिख सकते हैं बेटा। 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या 4 प्लस a प्लस n प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। 4 कुछ भी लिख दो, दोनों ही ठीक है। बोलो सर, एग्जाम्पल सवाल में है क्या दे रखा है? दोनों सेंटेंस में नाउन है ना स्टडी। सर बिल्कुल नाउन तो है ही, नॉन फाइनाइट ही नाउन है। वर्ब वर्ब है लेकिन वर्ब वर्ब नहीं है, फिर वो नाउन है। अब ये तो अगर स्थिर हो जाता है काम नहीं करते। वर्ब का इसका दूसरा नाम ये हुआ, अगर हम डीप जाएंगे कि वर्ब को कैसे नाउन बनाएं। कभी भी वर्ब नाउन नहीं हो सकते। नाउन तो किसी का नाम होता है जो वर्ब बनाता है। खाना वर्ब है, नाउन नहीं है ना। मोबाइल नाउन है। खत्म करें इसको। दूसरे का डी, दूसरे का डी, दूसरे का डी, दूसरे का डी, सेकंड का डी। सर रूल ऑफ जीरंड, रूल नंबर थर्ड मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी पता नहीं। अच्छा ठीक है सर, जो जीरंड का रूल नंबर थर्ड था वही इसका 2 का डी पास। अब कौन बच्चा बताएगा जीरंड का रूल नंबर 3? आपका टाइम आउट है। हाँ जी, तो वर्ब के साथ में क्या रहेगा 2, और दूसरे वाली वर्ब का क्या नाम? शिल्पी जी का वर्ब का नाम बता दो। ऑब्जेक्ट टू, एडिशन टू, फॉरवर्ड टू, पॉइंट टू, बोलो बोलो, डिवोटेड टू, कस्टम टू बताएंगे क्यों कहा जाए। तो बस कुछ नहीं सर, 2 आएगा लेकिन हम उसका जीरण। ठीक है, अब आप जो नहीं आया वो कोई बात नहीं, तो आए जीरण में कुछ वर्ड्स होती हैं रूल जीरण में जो मैंने पेपर किए थे, उसमें रूल नंबर 3 के अंदर अगर भी वर्ब मेन वर्ब में आए तो क्या बना देंगे उसका। पढ़ना जरा एग्जांपल, आगे नहीं आगे यूज्ड टू, शी यूज्ड टू स्विमिंग, देखो क्या बना दिया तैरने का। नेक्स्ट, ईसा केम हियर विद अ व्यू, आ गया भाई। दूसरी बात क्या है स्टडी, तो क्या बना देंगे स्टडी, क्या बना देंगे बोलो सर। तो आज इतना ही रहेगा, कल हम इंफिनिटी को समाप्त करेंगे। लिख तो दिया रोल नंबर का 3rd।